क्या हो अगर एक सुबह आप ताज़ा हवा लेने के लिए अपने कमरे की खिड़की खोलें तो आपको आसमान पे एक बड़ा सा यूएफओ उड़ता हुआ नजर आए। आपको अपनी टीवी या सोशल मीडिया से खबर मिले कि एक उड़नते स्टिंग यानी कि यूएफओ हमारी ज़मीन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या वो एलियन ज़मीन पर उतरने जा रहे हैं? क्या वो एलियन ज़मीन पर इंसानों से मिलने आ रहे हैं या इंसानों को ख़त्म करने आ रहे हैं? और अगर वो ज़मीन पर तबाही के इरादे से आ रहे हैं तो क्या इंसान उनका मुकाबला कर पाएंगे या वो ज़मीन पर कब्जा करके इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे? और क्या ज़मीनी हुकूमतों ने इस बारे में भी अपना कोई प्लान बना रखा है? आप देख रहे हैं द नॉलेज हब और आज हम बात करेंगे क्या हो अगर एलियंस अपना चमचमाता हुआ यूएफओ लेकर ज़मीन पर उतर आएं। सैकड़ों सोलर सिस्टम, हज़ारों गैलेक्सीज, लाखों यूनिवर्सेस और करोड़ों मल्टीवर्सेस, क्या आपको लगता है कि हम इस सब में बिल्कुल अकेले हैं? अगर उन हज़ारों गैलेक्सी से एक छोटा सा परसेंट भी ऐसा हो जिन पर एलियंस रहते हों तो सैकड़ों एलियन सिविलाइजेशंस होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 4 ऐसे सैयारे हैं जिस पर एडवांस एलियन सिविलाइजेशन रह रहे हैं। क्या होगा अगर उसमें से एक एलियन सिविलाइजेशन सैकड़ों लाइट ईयर्स का सफ़र तय करके अपनी यूएफओ का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ ले? क्या हम इस सब के लिए तैयार हैं? सबसे पहले ये खबर नासा को मिलेगी और वो ये खबर अमेरिका के सदर तक पहुंचाएंगे। अमेरिकी सदर की इजाज़त से इस खबर को दुनिया की तमाम हुकूमतों तक पहुंचाया जाएगा। सब कुछ हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। इंसान अपनी तारीख में पहली मरतबा अपने से ज़्यादा अक्लमंद और ताकतवर मखलूक को देखने जा रहे हैं। टीवी और सोशल मीडिया के ज़रिए ये खबर पूरी दुनिया तक फैल जाएगी और पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर एलियन से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और सब बेरहम अपनी टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठे होंगे और अपने हुक्मरानों के अगले ऐलान का इंतज़ार करेंगे। हाँ, अलबत्ता फेसबुक पर झूठी दुनिया के ख़त्म हो जाने वाली खबरों से ज़रा बच के रहिएगा। ये वो वक्त होगा जब दुनिया के तमाम मुल्क ज़ाती और सियासी इख्तलाफात की परवाह न करते हुए मिलकर दुनिया को इस खतरे से बचाने के लिए यकजा हो जाएंगे। और इस मामले में जिस मुल्क के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो दूसरे ममालिक को भेजकर इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस सब के दौरान एलियंस अपना यूएफओ लेकर हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। लेकिन रुकिए, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि जिनकी हम बात कर रहे हैं वो दिखते कैसे होंगे? कुछ माहिर इर्तिका यानी एवोल्यूशन एक्सपर्ट का मानना है कि कई चीज़ें जैसे कि प्रोटीन और डीएनए एक जैसे ही रहते हैं, चाहे वो खला में कहीं से भी हों। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमारे जैसे ही ज़मीन पर रहते होंगे और उनके पास भी चलने के लिए कम से कम 2 पाँव और 3 उंगलियां तो होंगी जिससे वो औजार पकड़ सकें। उनके पास भी बाइनोकुलर विजन होगा और उनकी आंखें दिमाग के पास होंगी। फिर भी हमारे अपने कुछ जानवर ऐसे दिखते हैं तो दूसरी दुनिया से आने वाली किसी मखलूक के बारे में सोचिए। क्या वो हमें अपना गुलाम बनाकर ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे या ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदारों को मार कर ज़मीन पर अपनी एक कॉलोनी आबाद करेंगे? लेकिन हमें हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि अगर एलियन ज़मीन पर आए तो इंसानों को ख़त्म करने ही आएंगी? हो सकता है वो इंसानों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इस दोस्ती से हमें क्या फ़ायदा होगा। ज़रा सोचिए, जो एलियंस लाइट ईयर्स का सफ़र तय करके ज़मीन तक पहुंच सकते हैं तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वह हमसे किस कदर ज़्यादा अक्लमंद और तरक्की याफ्ता होंगे। और अगर ऐसी कोई एलियन सिविलाइजेशन इंसानों के साथ दोस्ती कर ले तो इंसान तरक्की और टेक्नोलॉजी की उन राहों को कबूल कर सकते हैं जो उन्होंने कभी सोची भी ना है। इंसान उन एलियंस के साथ मिलकर मार्स, प्लूटो और बहुत सारे शहरों पर अपनी कॉलोनीज आबाद कर सकते हैं और तो और इंसान लाइट ईयर्स का फासला तय करके गैलेक्सीज के दरमियान घूम फिर भी सकते हैं। इंसान एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ब्लैक होल के पार भी जा पाएंगे, जो कि इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इसके अलावा इंसान एलियंस की मदद से कायनात के बहुत सारे राज़ों से पर्दा बड़ी आसानी से हटा पाएंगे। एलियंस की इस दोस्ती से मेडिकल के शोबे को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी और बहुत सारी खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का इलाज काफ़ी आसानी से मुमकिन हो जाएगा। और इन्फ्लुएंजा, इबोला और कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वायरसेस को फैलने से पहले ही रोक लिया जाएगा। लेकिन ये सब सुनकर ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि मुमकिन है कि एलियंस हमारे साथ दोस्ती करनी नहीं बल्कि हमें नुकसान पहुँचाने ही आए हैं। क्योंकि अगर हम ज़मीन की बात करें तो जो जानदार भी किसी दूसरे जानदार से ज़्यादा ताकतवर होता है उसने अपने से कमज़ोर जानदार को हमेशा नुकसान ही पहुँचाया है। अब आप जानवरों की फूड चेन को ही देख लें, जो जानवर भी किसी दूसरे जानवर से ज़्यादा ताकतवर होता है वो उसे मार के खा जाता है। और अगर हम इंसानों की बात करें तो जो भी ज़्यादा ज़हीन या जदीद हथियारों वाली सिविलाइजेशंस आई हैं उन्होंने अपने से कमज़ोर सिविलाइजेशंस को या तो अपना गुलाम बनाया या उन्हें तबाह कर दिया गया। अब आप क्रिस्टोफर कोलंबस की ही मिसाल ले लें। जब वो अमेरिका पहुंचा तो पहले तो उसने अमेरिका के आबाई लोगों को अपना गुलाम बनाया और बाद में काफ़ी बेरहमी से उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब सवाल ये है कि हम एलियंस का मुकाबला कर पाएंगे? एलियंस के खिलाफ इस जंग में तमाम मुल्कों का एक पेज पे होना लाजमी होगा।
क्योंकि जब हम इकट्ठे होंगे तभी तो एलियंस का मुकाबला कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि हम एलियंस का मुकाबला कैसे करेंगे। उनके हमले का जवाब देने के लिए सबसे पहले दुनिया के बेहतरीन जंगी जहाज़ों को भेजा जाएगा, जो कि एक साथ एलियंस के यूएफओ पर हमला बोल देंगे। लेकिन बदकिस्मती से इंसानों के बनाए हुए ये जंगी जहाज एलियंस के आगे कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। इसके बाद हमारा अगला कदम ये होगा कि हम अपने बहरी जहाज़ों से एलियंस के यूएफओ पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेंगे। साथ ही हम उनके खिलाफ टर्मिनल हाई एरिया एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका की बनाई गई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनके सेंसर्स काम करना बंद कर देंगे। अब बारी आएगी बायोलॉजिकल अटैक की। बायोलॉजिकल अटैक में एक ऐसा मिसाइल जो कि बारूद से नहीं बल्कि मुख्तलिफ जानलेवा जरासीम, वायरसेस और बैक्टीरिया से भरा होगा, उनके यूएफओ के किसी सुराख से अंदर भेजा जाएगा और उम्मीद ये लगाई जाएगी कि ये उन्हें मार डालेगा। इसके अलावा इंसान उनके खिलाफ TNP बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बिजली पर चलने वाले तमाम आलात बंद हो जाएंगे। अब बारी आएगी गोरिल्ला वॉरफेयर की। गोरिल्ला वॉरफेयर में आप अपने दुश्मन पर छुप के हमला करते हैं। इस मकसद के लिए सबसे पहले हमारी फौजों को 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा। जब एक टुकड़ा दुश्मन पर हमला करेगा, दूसरा टुकड़ा छुपकर दुश्मन का इंतज़ार करेगा। जब मुखालिफ फ़ौज इस जंग में शामिल हो जाएगी, छुपा हुआ टुकड़ा दुश्मन पर हमला कर देगा और इससे उम्मीद ये लगाई जाएगी कि शायद ये दुश्मन का खात्मा कर दे। लेकिन बदकिस्मती से इसके चांसेस कुछ ज़्यादा नहीं हैं। अब ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि इंसानों के सबसे ख़तरनाक और जानलेवा हथियार एलियंस के आगे किसी मुकाबले के नहीं है। एलियंस को हराने के लिए अब सिर्फ एक ही हल बाकी रह गया है। अगर ये ज़मीन हमारी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। अब हम उन पर न्यूक्लियर हथियारों से हमला करेंगे। देखते देखते दुनिया के तमाम न्यूक्लियर मिसाइल्स एलियंस के यूएफओ पर मारे जाएंगे और उम्मीद है इससे हम एलियंस का खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे। न्यूक्लियर हमले की वजह से पूरी दुनिया में गहरे काले बादल छा जाएंगे और पूरी दुनिया रेडियो एक्टिव वेव से भर जाएगी। पूरी दुनिया में किसी भी ज़िंदगी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसानी ज़िंदगी के कोई असरात बाकी ना रहेंगे। बड़ी बड़ी इमारतें तो होंगी लेकिन उनमें रहने वाले ना होंगे। ज़ाहिर है ये बहुत अफसोसनाक होगा, लेकिन किसी एलियन सिविलाइजेशन को अपनी ज़मीन देने और उनकी गुलामी करने से बेहतर है कि हम अपनी ज़मीन को तबाह ही कर दें। लेकिन ये जानना भी नहायत ज़रूरी है कि ये कोई बहुत अच्छा प्लान नहीं है और ना ही हमारी जदीद टेक्नोलॉजी एलियंस की टेक्नोलॉजी के आगे ज़्यादा देर टिक पाएगी। हम तो ये भी नहीं जानते कि जिनसे हम लड़ने की बात कर रहे हैं वो असल में दिखते कैसे हैं। अभी तक तो हम एलियंस का ए भी सही तरीके से समझ नहीं पाए। हुकूमतों का तो पता नहीं, लेकिन क्या एक आम इंसान एलियंस के लिए तैयार है? एलियंस की खबर सुनकर एक आम इंसान का क्या रिएक्शन होगा, यही अंदाज़ा लगाने के लिए 1930 में अमेरिका में एक रेडियो शो के दौरान एलियंस के आने की झूठी खबर फैलाई गई। एलियंस की आमद की खबर सुनकर पूरे अमेरिका में अफरा तफरी मच गई। सब लोग अपने घर बार छोड़कर इधर उधर भागने लगे। कुछ तो इस खौफ से कि एलियंस के हाथों ना मारे जाएं खुदकुशी करने के मुख्तलिफ तरीके चुनने लगे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि एक आम इंसान एलियंस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन घबराइए मत, इसी मकसद के लिए साइंसदानों ने एक इदारा जिसका नाम सेटी है बना रखा है। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कई लाइट ईयर्स दूर से आ रहे एलियन सिग्नल्स को डिटेक्ट करके हमें खबरदार कर देता है। आपका क्या ख्याल है कि आप एलियंस के लिए तैयार हैं? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। द नॉलेज हब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।